अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि लास्ट लेक्चर है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ओरल इन्हेलेशन एंड नेज़ल प्रिपरेशन। ये दोनों रूट हमें रैपिड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं और इन दोनों रूट के ज़रिए किसी ड्रग की लार्ज सरफेस एरिया पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और पल्मोनरी एपिथेलियम की जो सरफेस एरिया होती हैं वो लार्ज होती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसकी सरफेस एरिया लार्ज होती है। तो ये रूट्स किसी ड्रग की इन लार्ज सरफेस एरिया पर रैपिड डिलीवरी करते हैं और इन ही रूट के ज़रिए हम उन ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो गैसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स को जब हम किसी सब्सटेंस को अंडर द प्रेशर कंप्रेस करते हैं और जब वो रिलीज होता है तो स्प्रे की फॉर्म में रिलीज होता है, तो इसको हम कहते हैं एरोसोल। तो एरोसोल और इन्हेलेशन एनेस्थेटिक को हम इन्हीं रूट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो रूट हैं ये इफ़ेक्टिव भी हैं, आसान तरीके से भी आसान भी हैं पेशेंट के लिए। ये रूट्स हम उन्हीं पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिन पेशेंट में अस्थमा की डिजीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये डिजीज़ कैसे कहते हैं, इस डिजीज़ का मतलब क्या है अस्थमा, जब किसी की सांस घुटती है, जब किसी की सांस बंद होती है तो इसको हम डिजीज़ को हम कहते हैं अस्थमा। और उन्हीं पेशेंट के लिए हम ये रूट यूज़ करते हैं जिन पेशेंट में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है। बिकॉज इन्हीं रूट के ज़रिए ड्रग जो होती है वो डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन डिलीवर हो जाती है और इसके साथ साथ सिस्टमिक के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। नेज़ल जो रूट है वो हम टॉपिकली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब नोज़ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक रिनाइटस, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़ इसको हम कहते हैं रिनाइटस। तो इसके लिए हम नेज़ल रूट का इस्तेमाल करते हैं और टॉपिकली हम नोज़ पर किसी ड्रग को अप्लाई करते हैं। इसके बाद है इंट्राथिकल या इंट्रावेंट्रिकुलर। ये रूट जो हैं ये भी हम लोकली और रैपिड इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उस ड्रग को हम डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है टॉपिकल रूट। टॉपिकल का मतलब क्या है, जब हम किसी ड्रग को लोकली यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम जब स्किन पर क्रीम लगाते हैं या हम ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये सब टॉपिकल रूट में आते हैं। इसके बाद है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूट में हम किसी ड्रग को स्किन पर अप्लाई करते हैं। ट्रांसडर्मल पिच के फॉर्म में हम स्किन पर किसी ड्रग को अप्लाई करते हैं और वो स्किन से फिर एब्जॉर्ब होता है। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये डिपेंड करता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन, इसके साथ साथ लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है क्योंकि स्किन में लिपिड्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन्हीं फैक्टर पर ये डिपेंड करता है ट्रांसडर्मल रूट। इसके बाद है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो है इसके ज़रिए 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि ये रूट हम उन्हीं पेशेंट के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं, या एक पेशेंट है जो वॉमिटिंग में है, या किसी पेशेंट को जब हम कोई ड्रग देते हैं तो वो उसमें वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, तो उन्हीं ड्रग्स को हम रेक्टल रूट के ज़रिए फिर इस्तेमाल करते हैं। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये रेक्टल म्यूकोसा को इरिटेट करता है।